हे प्रभु, मैं तो इस रोज रोज की पढ़ाई लिखाई से परेशान हो गया। हे महादेव अम्मा, पार्वती बाबा, हे हनुमान मम्मी, हे लक्ष्मी दादा, आपसे मैं बारंबार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी इस पढ़ाई लिखाई से छुटकारा दिला दो। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। आज मंगलवार कल इतवार हो जाए। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। आज मंगलवार कल इतवार हो जाए। कल से अपना नाम थानेदार हो जाए। आज मंगलवार कल इतवार हो जाए। ओहो नीले टम्पू में, ओहो नीले टम्पू में हसीना रोती जाए। चूल्हे पे रोटी लाए हो मैं, ओ रोटी खावे तो, ओहो रोटी खावे तो लिए यो इस टोप। चूल्हे पे रोटी लाए हो मैं, रोटी खावे तो लिए यो इस टोप। चूल्हे पे रोटी लाए हो मैं। भाई पप्पू, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे खेलने लग रहे हो, नाच रहे हो, पढ़ने नहीं जाना क्या तुम्हें? चलो जल्दी पढ़ने। अरे भाई, पढ़ने नहीं जाना आज की तो छुट्टी है। गुरुजी ने बोला था कि आज छुट्टी है, आज पढ़ने नहीं आ। छुट्टी? हमें तो किसी ने नहीं बताया कि आज की छुट्टी है। तुम्हें कैसे पता चल गया छुट्टी है? तुम पढ़ने तो जाते नहीं हो और पता चल जाता है कि छुट्टी है। किसने बताया छुट्टी है? वैसे ही झूठ बोल रहे हो। टिंकू बोला पढ़ने नहीं जाना ना, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ने चलो, जल्दी आ जाओ मेरे। अरे भाई भोला, आ गए तुम? अरे ये पप्पू है ना, ये झूठ बोलता रहता है, बोल रहा है छुट्टी है, जा ही नहीं रहा है मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैं तो इसको ले जाने के लिए खड़ा हूँ। क्यों पप्पू, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? छुट्टी है आज की। किसने बताया तुम्हें छुट्टी है? पढ़ने चलो मेरे साथ में, गुरुजी बोल रहे थे। अरे भाई भोला, तुम्हें नहीं पता, आज सर जी की अम्मा मर गई है, इसलिए आज की छुट्टी है। क्योंकि वो तो पढ़ाने आएंगे ही नहीं, तो फिर पढ़ाएगा कौन? मजे करो मजे, आज अच्छा हुआ छुट्टी है, छुट्टी। पप्पू, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तो सुबह ही सर जी की अम्मा को टहलते हुए देखा है छत पर। वो छत पर टहल रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे भाई टिंकू, तुम्हें नहीं पता, सर जी की अम्मा का टहलते टहलते पैर टूट गया और वो चल बसी। भाई ये सुनकर मुझे तो बड़ा दुख हुआ है भाई भोला। मैं तो जब से सुना है मैंने कि सर जी की अम्मा मर गई, तभी से रो रहा हूँ। ये देखो। पट्टू, तुम्हें तो पढ़ने तो जाना नहीं है और बहाने बना रहे हो। नहीं जाना तो मनाते रहो, झूठ बोल रहे हो फालतू में। अरे भाई टिंकू भोला, मैं तो तुम्हें पढ़ने से रोककर तुम्हारी दिक्कतों से बचा रहा हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो इसलिए रोक रहा था कि सर जी कल वाला काम पूछेंगे, तुम्हें पूछेंगे तुम्हारा काम हुआ है नहीं हुआ है, तुम्हें याद है नहीं है, तुम्हें मार पड़ेगी। मैं तो जा नहीं रहा, मैं तो बच जाऊंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, फिर कल तुम्हें फिर से काम करना पड़ेगा। भाई पप्पू, हमें तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सब कुछ याद है, जो गुरुजी ने बताया था सब याद कर लिया हमने तो। भाई तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी क्या? पढ़ पढ़ के पत्थर बहे, पढ़ पढ़ के पत्थर बहे, लिख लिख कर कमजोर। चढ़ जा बेटा छत पे, ले पतंग और डोर, दमादम पेच लड़ा में, और टूट जाए कट जाए तो रोए के घर कुआं में। तो भाइयों, कमजोर होने से अच्छा है अपना खेलो कूदो और खाओ पियो, खाओ पियो पेलो दंड, पढ़ना लिखना कर दो बंद।
और दूसरों की जिंदगी कर दो झंड। ये अपना नियम, यही तरीका। भाई टिंकू, पप्पू तो जाएगा नहीं, हमें और लेट करा देगा, इसलिए अच्छा है इसे छोड़ो और स्कूल चलो। सर जी अपने आप इसे देख लेंगे। बच्चों सभी अपनी अपनी हाजिरी बोलेंगे। ओके सर। बोला। यस सर। टिंकू। आया हूँ सर। पप्पू। नहीं आया सर। क्यों, क्या हुआ पप्पू को? वो पढ़ने क्यों नहीं आया? सर मैं बोल रहा था आज की छुट्टी है। अच्छा तो ठीक है, भोला और टिंकू दोनों जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर के आओ। ओके सर, हम अभी पकड़ के लाते हैं उसे। कैसे आऊं दिन में यार, पतो चल जावेगो, मेरे बजेंगे बाजू बंद बलम जग जावेगो। कैसे आऊं दिन में यार, पतो चल जावेगो, बजेंगे बाजू बंद बलम। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें बस याद करेंगे। पप्पू भाई, तुम्हें स्कूल में सर जी याद कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो, नाचने लग रहे हो? तुम्हारे पास बस यही काम है क्या? भाई मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था आज मेरी छुट्टी है, मुझे पढ़ने नहीं जाना। फिर क्यों मेरे पास बार बार आ जाते हो? जाओ मेरे पास से, मुझे नहीं जाना। कोई भी बुलाए मैं नहीं जा रहा। स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला है अगर राजी से नहीं आए तो खींच कर के ले आना उसको। तो हम तुम्हें खींच कर ले जाएंगे। अब चल रहे हो या नहीं चल रहे हो ये बता दो तुम। ठीक है तो भाइयों मैं चलता हूँ, पर थोड़ी सी विनती तो करता चलूँ गुरुजी की चलते चलते रास्ते में। गुरुजी नाराज होंगे, कम से कम थोड़े नरम हो जाएंगे ना, इसलिए थोड़ी विनती कर लो। गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। भाइयों आप दोनों को विनती नहीं करनी क्या गुरुजी की? नहीं नहीं, हमें नहीं करनी कोई विनती, तुम ही कर लो अपने आप। ठीक है भाइयों तुम रहने दो, मैं ही विनती कर लेता हूँ, मुझे ही जरूरत है विनती की। गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। हिंदी इंग्लिश और इतिहास कभी न हो तो गणित में पास, इसे पढ़ना है बेकारी, सर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाए बीमारी, सर विनती करता हूँ। गुरुजी शीतल चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाए बीमारी, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया, हमरी बाजेगी हारमोनिया। गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया, हमरी बाजेगी हारमोनिया। गुरुजी ने चढ़े बुखार के, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। चलो भाइयों अब विनती हो गई, अब जल्दी जल्दी से चलते हैं वरना गुरुजी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। आ गया सर पप्पू, बात कर लो इससे। पप्पू इधर आओ, बहुत ज्यादा रामीपंती कर रहे हो तुम। आओ मेरे पास में, इधर आके खड़े हो जाओ। गुरुजी के चरण के कमलों में
पप्पू का दंडवत प्रणाम सुई पार हो। पप्पू, ये क्या बोल रहे हो? सुई पार हो? ये कैसा दंडवत प्रणाम है? तो सर जी फिर कैसे बोला जाता है? अरे मूर्ख, दंडवत प्रणाम स्वीकार बोला जाता है, सुई पार नहीं बोला जाता मूर्ख। अरे सर जी, मैं तो भूल गया था कि सुई पार नहीं स्वीकार होता है। गुरुजी आज के बाद सुई पार नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ कल तुम पढ़ने क्यों नहीं आए थे? सर जी वो कल मेरे घर पर 3 मेहमान आए थे, इसलिए मैं पढ़ने नहीं आया। अच्छा, 3 मेहमान आए थे, तो बताओ मेरे को कौन कौन थे वो? वो सर जी पहले थे मैया के भैया, और दूसरे पिताजी के साले, और तीसरे हमारे मामा जी आए थे। अरे पप्पू, ये 3 कहाँ हुए? ये तो एक ही मेहमान हुआ ना। तुम्हारे मामा जी ही तो तुम्हारे पिताजी के साले और तुम्हारी मम्मी के भैया हुए। ओहो गुरुजी, अरे ये क्या, मैं तो भूल गया गुरुजी। मुझे लगा 3 थे, पर वो तो 3 नहीं, एक ही है, बस रिश्ते अलग अलग हैं। गुरुजी एक बात बताओ, वो मेहमान मेरी मम्मी के पास आएंगे तो मम्मी बोलेगी और भैया नमस्ते, क्या हाल है? और वही मेहमान मेरे पिताजी के पास आए तो मेरे पिताजी बोलेंगे और साले साहब क्या हो रहा है? और मेरे पास आएंगे तो मैं बोलूँगा मामा जी नमस्ते। तो इस तरीके से तो 3 हुए, पर आप बोल रहे हो तो मैं एक ही मान लेता हूँ, एक ही होंगे वो। गुरुजी एक बात और है जो मैं आपसे कहना भूल गया। बताओ क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो, क्या भूल गए थे तुम? वो गुरुजी आज हमारी मम्मी ने आपको नोचने के लिए बोला था, तो मैं आपको नोच दूं? बताओ कहाँ से नोचूं? अरे मूर्ख, नोचने के लिए नहीं, नोतने के लिए बोला होगा। नोतना मतलब निमंत्रण देना, निमंत्रण के लिए बोला होगा। हाँ 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 गुरुजी, हाँ वो निमंत्रण के लिए बोला था मम्मी ने। अच्छा, तो पप्पू क्या तुम्हारे घर पर कोई प्रोग्राम है जिसका तुम निमंत्रण दे रहे हो? नहीं नहीं सर जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि कल हमारे मामा जी आए थे, तो मम्मी ने उनके लिए प्यार से खीर बनाई और ठंडी होने के लिए रसोई में रख दी। तो फिर सर जी क्या हुआ, एक कुत्ता बाहर से आया और खीर को झूठा करके चला गया। तो सर जी वो खीर हमारे मतलब की तो रही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना वो खीर सर जी को ही खिला दें, हमारी खीर भी नहीं बिगड़ेगी और कुछ पुण्य धर्म भी हो जाएगा। अरे मूर्ख, कुत्ते की झूठी खीर को हमें खिलाएगा क्या? चल भाग यहाँ से। हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।